चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। और बच्चा बच्चा हमारा गणित में अब होशियार होगा। क्यों? क्योंकि गणित सबसे आसान चीज है। और लघुत्तम और महत्तम के पश्चात अब हम लोग चलते हैं भिन्न की ओर। ये हमारी वीडियो जो भिन्न पर आधारित है। सबसे पहले जानेंगे हम भिन्न का अर्थ क्या होता है। भिन्न का अर्थ किसी दृष्टि से अलग होना नहीं होता है। भिन्न का अर्थ यहां पे छिन्न भिन्न या टुकड़े टुकड़े कर देने से होता है। भिन्न का मतलब यह है कि किसी भी चीज के यदि टुकड़ों में तोड़ेंगे तो हम उसका जो अर्थ है वो भिन्न से आएगा। छिन्न भिन्न कर देना, अलग अलग कर देना। जैसे कि हम लेते हैं एक गोलाकार आकृति को लेते हैं और गोलाकार आकृति के हम 3 टुकड़े कर देते हैं। 3 टुकड़े कर देते हैं। और यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा कि टुकड़े बराबर होंगे। भिन्न में एक बहुत बड़ी विशेषता है जिस पर बहुत ध्यान नहीं देते हैं कि टुकड़े बराबर होंगे। जैसे कि इसके हम 3 टुकड़े करें तो 3 टुकड़े अगर बराबर होंगे तो प्रत्येक टुकड़े की सपोज कर इस बार टुकड़े का मान कितना होगा, जो हमने रेखाओं से आच्छादित कर दिया या घेर दिया। तो हम जान लेंगे कि इसमें इस वाले टुकड़े का मान कितना होगा। तो इस वाले टुकड़े का मान जो है वो कुल कितने टुकड़े किए हैं उसको हम नीचे रखते हैं। इसको हर या कुल बोलते हैं। हर या कुल। तो यहां पर हमने इसके 1 2 3 टुकड़े कर दिए हैं। तो यहां पर कुल कितने टुकड़े हैं? 3। इसमें से आच्छादित हिस्सा कितना है? तो केवल एक हिस्सा पंक्तियों से या रेखाओं से आच्छादित है, इसलिए यहां पे हमने लिख दिया 1। यानी कि इस आच्छादित टुकड़े का मान कितना हो गया? 1/3। इसको हम भिन्न के रूप में लिखते हैं। नीचे वाला हिस्सा हमारा किसी भी भिन्न में नीचे वाला हिस्सा हर कहलाता है और ऊपर वाला हिस्सा जितना भी हम देखते हैं किसी भी तरीके से जो और कुल से अलग होता है या बढ़ जाता है उसे हम बोलते हैं अंश। जरूरी नहीं कि आकृति हमारी गोलाकार हो। एक हम आयताकार आकृति ले लेते हैं। आयत यानी कि जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। आयत ले लिया। अब हम अधि आयत के टुकड़े करते हैं तो फिर बराबर टुकड़ों में बांटते हैं। ऐसे 1 2 3 4 और 5 टुकड़ों में हमने इसको बांट लिया। अब हम इसमें से पंक्तियों से आच्छादित हिस्सा मैं इसे कोड कर रहा हूं या से इंगित कर रहा हूं। ये पंक्तियों से आच्छादित हिस्सा है। अब आपसे पूछा जाए कि पंक्तियों में आच्छादित हिस्सों को भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे, तो हमें पता है कि उसमें कुल कितने टुकड़े किए हैं। 1 2 3 4 और 5 टुकड़े किए हैं। तो हम नीचे लिख देंगे 5। यानी कि हर या कुल जो है वो 5 है। इसमें से कितना हिस्सा कितना अंश हमने रेखाओं से आच्छादित किया है वो 2 हिस्से हैं। तो इसमें पंक्तियों से आच्छादित हिस्से को यदि हम भिन्न के रूप में लिखते हैं तो वो होगा 2/5। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि इसमें अंश कितना होगा और हर कितना होगा। तो यहां पे अंश जो है वो 2 होगा और हर जो होगा वो 5 होगा। आपके साथ पास में मैं एक और आकृति लेता हूं जो कि एक त्रिभुजाकार आकृति है। एक त्रिभुजाकार आकृति है
हम इसके केंद्र से टुकड़े करते हैं इसके 1, 2 और 3 बराबर हम टुकड़े कर लेते हैं। अब आपसे पूछा जाए इसमें से हम कि रेखाओं से आच्छादित टुकड़े का मान भिन्न के रूप में क्या होगा, तो हम देखेंगे कि रेखाओं कुल या हर कितना है इसमें 1, 2, 3 बराबर टुकड़े हमने किए हैं इसके, और इसमें से 2 टुकड़ों को हमने रेखाओं से आच्छादित पाया है, तो ऊपर लिख देंगे 2। यानी कि इसमें रेखाओं से आच्छादित हिस्से को यदि हम भिन्न के रूप में लिखते हैं तो वो 2/3 आता है। आपसे पुनः यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसमें रेखाओं से आच्छादित हिस्सा या अंश कितना होगा, तो वो 2 होगा। ऊपर वाला हिस्सा हमेशा अंश कहलाता है और नीचे वाला हिस्सा हमारा हर कहलाता है, ये अंश और हर। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हम जो टुकड़ा काटते हैं या अलग करते हैं या रंगते हैं या पंक्तियों से ढकते हैं, वो वाला अंश या हिस्सा जो होता है वो अंश होता है, वो वाला हिस्सा अंश होता है। और जितने टुकड़े करते हैं, जितने भागों में बांटते हैं, वो 2 वो हर कहलाता है और पूरी भिन्न जो है हमारे अंश बटे हर के रूप में हम लिखते हैं। एक बात और आती है कि आप लोगों से अक्सर ये आता है कि क्या भिन्न नेगेटिव या नकारात्मक हो सकती है। कई बहुत सी संख्या दे दी जाती है आपको कि -2/3, -4/5, कोई भी से। ध्यान रखिएगा कि भिन्न कभी नेगेटिव या नकारात्मक नहीं हो सकती। यदि भिन्न पर प्लस या माइनस का चिन्ह आ जाता है तो वो परमेय संख्या या रेशनल नंबर होता है। आपसे ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाएगा कि भिन्न और परमेय संख्याओं में क्या अंतर है। भिन्न केवल धनात्मक ही हो सकती है, क्योंकि एक चीज के टुकड़े किए जा सकते हैं, वो टुकड़े कभी नकारात्मक तो हो ही नहीं सकते। लेकिन यदि हम परमेय संख्याओं के रूप में लिखेंगे, उसे माइनस या प्लस के रूप में, धन या ऋण के रूप में लगाएंगे, तो वो परमेय संख्या होगी। यही मूलभूत अंतर है परमेय संख्या और भिन्न में। परमेय संख्या हमेशा धनात्मक होती है, जबकि भिन्न हमेशा धनात्मक होती है, किंतु परमेय संख्या धनात्मक या ऋणात्मक दोनों हो सकती है। ये एक आरंभिक ज्ञान था भिन्न का। हमने चूंकि लासा पढ़वाया है, तो लासा क्यों पढ़वाया हमने, क्योंकि हमें पता है कि भिन्न के जोड़ने या भिन्न के घटाते समय हमें लासा का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन उससे पहले चूंकि आपको भिन्न के बारे में जानना जरूरी था कि आखिर भिन्न होती क्या है। तो भिन्न का मतलब होता है टुकड़ों में बांटना, तोड़ना या छिन्न भिन्न कर देना, अलग अलग कर देना। तो भिन्न का मतलब होता है अलग होना। यह भिन्न का प्रारंभिक ज्ञान था। मुझे लगता है कि ये छोटी सी वीडियो, मैं कोशिश करता हूं कि ये वीडियो 10 से 15 मिनट के बीच की हो, उससे ज्यादा की ना हो, ताकि आप लोग इसे देखते समय ना तो बोर हो, ना आपको बहुत ज्यादा कोई कठिन चीज आपके सामने आए। ये एक आरंभिक ज्ञान था भिन्न के बारे में। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। कोई भी आपको जानकारी लेनी, क्वेरी करनी है, आप मेरे मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, जो कि मैं हर वीडियो के अंत में आपको देता हूं, उसमें आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।